छह बच्चों की माँ हीराबेन की पूरी कहानी। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और एक बेटी है। हीराबेन मोदी के बेटों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी व पंकज मोदी है। वही उनकी बेटी का नाम वासंती बेन हसमुखलाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं हैं। दामोदर दास मोदी पहले वडनगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया। मोदी ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होता है वहाँ तनाव भी होता है। लेकिन माँ हीराबेन की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं का समय रहा। वे समय की पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। वे काम करते हुए अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से। वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रडू। हीराबेन ये भी बहुत गुनगुनाती थी। घर को नियोजित चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाए, इसके लिए हीराबेन दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबेन खुद ही करती थी। उनको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की ज़मीन को गोबर से लिपती थी। उनका जीवन स्वावलंबी था, सादगीमय था, संयमित था। माँ हीराबेन यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही नरेंद्र मोदी का रोम रोम पुलकित हो उठता। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता और मस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता। उनके लिए माँ वो अमोघ मंत्र है
जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मोदी के अनुसार माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आदर्श संस्कार दिए, उनके दिए गए संस्कार ही मेरी दृष्टि में उनकी मूल थाथी है, जो हर माँ की मूल पहचान होती है। उनके संस्कार एवं स्मृति ही मोदी के भावी जीवन का आधार है। हीराबेन का बचपन बहुत संघर्षों एवं अभावों में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने हीराबेन की माँ को छीन लिया था। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें अपनी माँ का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। फिर भी इन्हीं अभाव में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाला, पोसा एवं संस्कारों में ढाला। हीराबेन विधाता के रचे इस परिवार को रचने वाली महाशक्ति थी। वे सपने बुनती थी और यह परिवार उन्हीं सपनों को जीता था और भोगता था। वे जीना सिखाती थी। वे पास रहे या न रहे, उनका प्यार दुलार, उनके दिए संस्कार परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रहते थे। उन्होंने अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण किया, इसलिए वे प्रथम गुरु के रूप में भी थे। प्रथम गुरु के रूप में माँ हीराबेन की इस परिवार के हर सदस्य के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी उनकी लोरियों में, कभी झिड़कियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बीज बोती रही। उनके सादगीमय जीवन आदर्शों से समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहा है और युग युगों तक होता रहेगा। हीराबेन ने संस्कार के साथ साथ शक्ति भी दी है। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी।